हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीवनशाला पर। दोस्तों, जब भी हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो मेरा बेटा है या बेटी है, इसे पूरी तरीके से मैंने ही बनाया है। इस पर पूरी तरीके से मेरा ही अधिकार है। लेकिन दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि हमने केवल अपना जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक सामग्री ही इस बच्चे को प्रदान की है। बाकी का काम तो इस जीवन ऊर्जा ने किया है, जिसे हम परम शक्ति कहें या जो भी नाम दें। हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चे हमारे द्वारा आते हैं, ना कि वो हमसे आते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, नाम है खलील जिब्रान। उन्होंने अपनी कविता में एक जगह कहा है कि बच्चे तीर के समान हैं, जबकि माता पिता एक धनुष के समान हैं। हमें लगता है कि धनुष से ही तीर चल सकता है, लेकिन एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि तीर चलाने वाला मुख्य है, यानी धनुषधारी का काम मुख्य है। वो जो जीवन ऊर्जा है वह धनुषधारी है, वह माता पिता रूपी धनुष के द्वारा बच्चों को यानी कि तीरों को छोड़ती रहती है। इसलिए यहाँ हर तीर यानी हर बच्चा अद्भुत है और उसका एक निश्चित टारगेट है, उसे कहीं निश्चित जगह पर पहुँचना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने जीवन में बिल्कुल सही जगह पहुँचे जहाँ के लिए वह पैदा हुआ है, तो हमें केवल एक ही काम करना है, और वो है कि हम एक ऐसे स्थायी धनुष की तरह काम करें कि बाण या तीर अपने सही निशाने पर लग जाए। हमें उस सृष्टा और उसकी रचना यानी हमारे बच्चे के बीच में एक धनुष का कार्य करना है, और किसी भी कारण से हमें बेवजह उन दोनों के बीच में अनावश्यक रूप से नहीं आना है। माता पिता के रूप में हमारा सबसे बड़ा काम केवल एक ही है कि हम अपने प्रेम से, सहयोग से अपने बच्चे को अपना सच्चा दोस्त बना लें। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी न्यायाधीश वाली सीट से उतर जाएं, मतलब हम जज ना बने। बच्चे हमसे हमेशा कोई ऑर्डर सुनने की इच्छा नहीं रखते। वो नहीं चाहते कि हर समय कोई उन्हें ये बताता रहे कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये मत करो, वो मत करो। यदि उस जीवन ऊर्जा ने उन्हें हमारे घर उन्हें बच्चे बनाकर भेजा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें एक सौभाग्य के रूप में लें। उस सौभाग्य का हम सम्मान करें, ना कि उनसे भूल कर भी कभी दुर्व्यवहार करें। और कभी भी यह कोशिश ना करें कि आपके जीवन के जो अतृप्त सपने रह गए हैं उन्हें अपने बच्चे के द्वारा पूरा कर लिया जाए, और ना ही उनके भविष्य का निर्णय आप लेने की कोशिश करें। आप उस सृष्टा यानी उस जीवन ऊर्जा और उसकी रचना यानी आपके बच्चे के बीच में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आपको उसका भुगतान करना होगा। या तो आपके जीवन में कोई त्रासदी आएगी, या तो आपके बच्चे के जीवन में कोई त्रासदी घटित होगी। तो आप कहेंगे, तो फिर हम करें क्या? क्या हम उन्हें अनुशासन ना सिखाएं? तो मेरा कहना आपसे ये है कि आपको किसी अनुशासन
या डिसिप्लिन को थोपने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप केवल एक काम कर लें कि आप अपने आप को सबसे पहले एक खुश और प्रेमपूर्ण इंसान की तरह विकसित कर लें, तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। यदि आप उनके प्रति उल्लासपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेंगे, तो स्वतः ही आज नहीं तो कल वो पूरी तरीके से अनुशासित हो जाएंगे, और वह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं होगा, वो होगा आपके सम्मान के प्रति, और वह होगा प्राकृतिक अनुशासन, जो कि सच्चा अनुशासन होगा। अपने प्रेम के कारण आप उन पर पूरा विश्वास भी रखेंगे। आप उन्हें जीवन की कई कठिनाइयों से गुजरने देंगे और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करेंगे कि वह उन मुसीबतों में खुद को और निखार लें। जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सिर्फ वहीं आप उन्हें अपना गाइडेंस देंगे, परामर्श देंगे, अन्यथा आप उन्हें अनावश्यक रूप से उनके जीवन में रोक टोक नहीं करेंगे। यदि आप उनकी इंटेलिजेंस यानी प्रज्ञा को प्राकृतिक रूप से बढ़ने का मौका देंगे, तो वो जल्द ही इस जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो समय आने पर अच्छे से इन चीज़ों को समझने लगेंगे। उस सृष्टा ने, उस जीवन ऊर्जा ने जो उनके अंदर एक पोटेंशियल दिया है, आप उस पर विश्वास कीजिए। समय आने पर वह अपने आप आगे बढ़ेंगे और वे अपने जीवन का सही रास्ता चुन लेंगे। आपका काम केवल इतना होना चाहिए कि उन्हें बाहर के नकारात्मक प्रभावों से थोड़ा सा बचा के रखें। बाकी उन्हें जीवन के अलग अलग आयामों में उनकी रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने दें। उन्हें हमेशा आप एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आगे बढ़ने दें। आप देखेंगे कि वो एक अद्वितीय प्रज्ञा के धनी व्यक्ति के रूप में आपको दिखेंगे। हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा रोकते टोकते हैं, वे हम पर उतने ही निर्भर हो जाते हैं, और दूसरा नुकसान इसका ये है कि वो हमारे विरोध में भी कई बार खड़े हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसका फल हमें कुछ उल्टा ही नज़र आता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबसे पहले अपने आप को एक खुश और प्रेमपूर्ण इंसान की तरह विकसित करें, और इसके बाद आप अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से ना तो जज करें और ना ही उन पर कोई ऑर्डर दें। आप उनके लिए एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्वालिटी टाइम दें। आप उनसे बहुत गहरा संबंध स्थापित करें। एक मित्र की तरह आपका जितना गहरा व्यवहार आपके बच्चे से होगा, आप देखेंगे आपके बच्चे में उतना तीव्रता से विकास होगा। यदि आप इस छोटे से मंत्र को याद रखें, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार आप अपने जीवन में और अपने बच्चे के जीवन में देख पाएंगे। एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा जीवन से जुड़े हुए हैं और वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ जब समय व्यतीत करें, तो उनसे ये चीज़ें सीखें कि कैसे वो इतने खुश रहते हैं और वो क्या क्या करते हैं। उनसे अपने दिन भर की चीज़ों के बारे में भी चर्चा करें
और उनसे भी पूछें कि आज उन लोगों ने दिन भर क्या किया। यदि आपने सचमुच अपने बच्चे के कलाई पर ये फ्रेंडशिप बेल्ट बांध दिया तो समझ लीजिए कि आपके और आपके बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस कारण से आप एक बार फिर से अपना बचपन दोबारा जी सकते हैं। वही उल्लास, वही जिज्ञासा और वही प्रेम। और बहुत संभव है कि आपका बच्चा आपको हीरो की तरह मानने लगे और आप देखेंगे कि अपने बच्चे को एक व्यक्ति और एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करने के कारण उसके जीवन में, उसकी इंटेलिजेंस में, उसके एटीट्यूड में और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो एक सकारात्मक जीवन की ओर उसे प्रेरित करेगा। आशा है कि आप अपने जीवन में और अपने बच्चे के जीवन में हर संभव परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे और इस पीढ़ी की तुलना में और अधिक प्रेमपूर्ण, प्रज्ञावान और प्रसन्न पीढ़ी विकसित करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।